एक बूढ़ा व्यक्ति ट्रेन में गाना गाने वाली लड़की को इतना ज़्यादा पसंद कर लेता है कि अपनी डायमंड जो रिंग होती है उसे निकाल कर दे देता है। और वहीं पे ट्रेन में रहने वाले व्यक्ति सब लोग देखते रह जाते हैं। तो इस मामले को जानने के लिए वीडियो में तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरी, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। इस कहानी में एक 55 वर्षीय व्यक्ति होता है जिसका नाम मोहन होता है। उसके दो छोटे छोटे लगभग 15-16 के बच्चे भी होते हैं। दोस्तों, उसकी पत्नी की मृत्यु हुए काफ़ी दिन हो चुका था। अब यह ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि मन बूढ़ा होता है लेकिन तन बूढ़ा कभी नहीं होता है। तो इस कहानी में इस इंसान के साथ भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ था। एक दिन की बात होती है, वह नालंदा से पटना जा रहा होता है। तभी इसी के बीच में उसके साथ एक घटना हो जाती है। वो घटना ये होती है कि जब ट्रेन होती है अपने स्टेशन पे आके निर्धारित समय पर खड़ी होती है और एक गाना गाने वाली लड़की उसमें एंट्री करती है और वो अच्छे अच्छे गानों से सबको प्रेरित करती है। अब वहाँ पे जितने भी यात्री थे वो सब लोग खुश हो जाते हैं। ये जो 55 साल का व्यक्ति था बूढ़ा, वो भी खुश हो जाता है, लेकिन वह सबके खुशी से कुछ ज़्यादा ही खुशी इसके दिल में चल रही थी। लेकिन अब इसको जाहिर करने के लिए जब तक उसे कुछ देता नहीं, तब तक उस लड़की को कैसे पता चलता कि सबसे ज़्यादा खुशी इस हमारे गाने से किसको मिली है। अब सब लोग उसको 10-20 रुपया देते हैं, लेकिन यह व्यक्ति जो है उसको अब डायमंड रिंग अपना देना चाहता है, लेकिन अब सबके सामने कैसे दे, वह बहुत संकोच कर रहा था। अब यह उसको एक कुपचे में बुलाता है जहाँ पे बाथरूम का डिब्बा होता है, उधरी बुला के इसको देता है। लेकिन वह लड़की इनकार कर देती है। पहले तो उसको देखती है, देखने के बाद में सोचती है कि शायद नकली होगा, क्यों 10-12 हज़ार रुपये का कोई अपनी अंगूठी देगा हमको। उसके बाद में बूढ़ा कहता है कि ये अंगूठी जो है हमारे सगाई की है और हमारी वाइफ की मृत्यु हो चुकी है। मैं चाह रहा हूँ कि ये रिंग आप ले लो। अब जैसे ही इतना कहता है तो लड़की संकोच करती है और कहती है कि नहीं, ये मैं नहीं लूँगी, क्योंकि ज़िंदगी में उसको पहली बार ऐसा इंसान मिला था जो कि गाने से प्रेरित होके उसको इतना बड़ा अपने तरफ से अवार्ड दे रहा था। अब इतना कह के वह आगे बढ़ जाती है। धीरे धीरे गाते गाते वो अगली बोगी में चली जाती है। लेकिन जो ये व्यक्ति था यह अपने ही तलाश में था। अब ये सोच रहा था कि हमें ये अंगूठी उसको देना ही है, चाहे जैसे भी। उसके बाद में जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है, इस लड़की के पीछे पीछे वो बाथरूम करने के बहाने अगले बोगी में चला जाता है और उसे कुपचे में जाके कुछ इस तरह से एंट्री करता है। अब जब बूढ़ा व्यक्ति बार बार उसको इस तरह से इशारे कर रहा था, तो लड़की के भी मन में न जाने क्या ऐसा आ जाता है और वह आती है इसके पास। और फिर बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि प्लीज़ मेरी बात मानो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो लड़की कहती है क्या, बोलिए। तब बूढ़ा व्यक्ति बताना शुरू करता है, कहता है कि ये हमारी अंगूठी आप ले लो, इससे हमको बहुत खुशी मिलेगी। और जो आप ये भीख मांग रही हो, मैं एक बात कहता हूँ, आप बुरा मत मानना, आप हमारे घर पे चलो और वहीं पे रहो, आपकी ज़िंदगी जो है बदल दूंगा मैं। तो लड़की के भी दिमाग में न जाने कैसा ऐसा विचार आ जाता है और लड़की भी कहती है ठीक है, इस बात को मैं पूछ के अपने घर वालों से आपको बताऊंगी। अब लड़की के पास तो मोबाइल नंबर नहीं रहता है, लेकिन ये जो व्यक्ति था अपना मोबाइल नंबर लिख के कागज़ में इसको दे देता है। कहता है कि जब तुम अपने परिवार से पूछ लोगी तब इसी नंबर पे कॉल करके हमको सूचना दे देना। अब ये लड़की मांगते खाते हुए अगली बोगी में फिर बढ़ती है। उसके बाद में जैसे ही वक्त गुजरता है, शाम होती है और शाम होने के बाद में लड़की जब अपने घर पे पहुंचती है और इस पूरे वारदात को, इस पूरे मैटर को अपनी माँ से बताती है। और जैसे ही इस बात को अपनी माँ से बताती है तो माँ भी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ज़िंदगी बसाने के लिए इंसान को औरत की ज़रूरत होती है और औरत को
इंसान की ज़रूरत होती है। तुम्हें जैसा लगता है तुम अपने हिसाब से करो। अगर वह बूढ़ा व्यक्ति आपको इतने अच्छे से बात किया और एक डायमंड रिंग भी आपको दिया, तो मुझे लगता है कि वह इंसान सही होगा। अब वो लड़की ये भी बताती है अपनी माँ से कि उसकी औरत जो है बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। जैसे ही इतनी बात वो अपनी माँ से बताती है, तो माँ का भी पूरा भरोसा जो है उस बूढ़े व्यक्ति के ऊपर आ जाता है, क्योंकि दुख वही समझ सकता है जो दुख को देखा हुआ रहता है। जब माँ को यह पता चला कि उसकी वाइफ ख़त्म हो चुकी है, तो माँ को भी पूरा भरोसा हो गया कि वह हमारी बेटी की परवरिश ज़रूर करेगा। उसके बाद वह औरत उस बूढ़े व्यक्ति के नंबर पे कॉल करके बातचीत करती है और जो है मामला यह पक्का हो जाता है। अब जब इन लोगों की बात पक्की हो जाती है, तो लड़की कहती है कि ठीक है, आप कहाँ पे हमसे मिलोगे। जैसे ही कहती है कि आप कहाँ पे मिलोगे, तो बूढ़ा व्यक्ति के अंदर इतना खुशी आता है कि मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन अब बूढ़ा व्यक्ति तुरंत उतावला होकर कहता है कि ठीक है, आप जिस स्टेशन पे हमको मिली थी वहीं स्टेशन पे तुम आ जाओ, और मैं कहीं दूसरी जगह अगर बुलाऊंगा तो शायद हमें काफ़ी लेट हो जाएगा मिलने में। उसके बाद में जैसे ही तकरीबन कुछ वक्त गुजरता है, यह ट्रेन पकड़ती है और उसी स्टेशन पे जाती है जहाँ पे भीख मांगते हुए उस बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। अब जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है, तो शर्म के कारण पहले नीचे मुंडी कर लेती है और कहती है कि पहले एक बात बताइए, आप हमें अपने घर पे लेके चलेंगे सेवा करने के लिए या फिर और कोई साजिश है? तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको भी अपनी एक सौतेली माँ का तलाश है, और वो भी ऐसे ही बिनेवा हुए हैं। अगर आप चलोगी तो शायद उनका भी ज़िंदगी जो है बदल जाएगा। जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति उससे इतनी बात कहता है, तो वह एकदम भावुक होकर रोने लगती है। उसके बाद में जाने के लिए रेडी हो जाती है और जाती है। जाने के बाद में ये लोग 1-2 दिन जैसे ही बीतता है, बीतने के बाद में अब बूढ़े व्यक्ति का जो मकसद था वह पूरा करना चाहता था। अब वो ऐसे कहता है कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे शादी कर लूँ खुशी खुशी। अब बूढ़े व्यक्ति जैसे ही इतनी बात उस भीख मांगने वाली औरत से कहता है, तो वो कहती है कि अगर इस बात को समाज सुनेगा तो क्या कहेगा, क्योंकि मैं बंजारन परिवार से हूँ। तो बूढ़े व्यक्ति कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सब देख लूँगा, जो कुछ कहेगा मैं अपने ऊपर ले लूँगा, तुम्हारे ऊपर ज़रा सा भी आँच नहीं आने दूँगा। जैसे ही इतनी बात बूढ़ा उस भीख मांगने वाली औरत से कहता है, तो भीख मांगने वाली औरत का भी जो है दिल एकदम गदगद हो जाता है। अब बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि समाज का परमिशन मिले या ना मिले, लेकिन हमें जो करना है मैं वही करूँगा। उसके बाद में वो बूढ़े व्यक्ति उस औरत को लेके वहीं मंदिर में जाता है, नज़दीकी मंदिर में इसकी मांग भर देता है और इससे शादी कर लेता है। और ये दोनों लोग खुशी खुशी अपने घर पे रहने लगते हैं। और इस बूढ़े व्यक्ति का जो पहली वाली बीवी से बच्चा हुआ था, वह भी अभी तक तो वह विनेवा हो गया था, लेकिन इसके आने के बाद उसकी भी ज़िंदगी जो है संवर जाती है। अब उसके बाद ये लोग अच्छे से रहने लगते हैं और कहानी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।